सुजाता बशीर अभी उनको जुमा जुमा 8 दिन हो गए हैं डीएपी के साथ। आप पहले अपने पार्टी का मजबूती करो, उसके बाद आप ये इल्ज़ाम तराशी कर ली। आज वो कश्मीरियों का इंटरेस्ट बन रहा है, जब वो पावर में थे कब कश्मीर याद नहीं था। ये कहने की बात होती है इनकी, ये सिंपली बौखलाहट है इनकी। अब कदावर नेता के पास जादू की छड़ी है, अब इनकी सीटें निकल आएंगी ना, इनके पास तो जादू की छड़ी है। जावेद साहब, भारत जोड़ो यात्रा आप याद कर लो। देश में अगर लड़ाई है, जम्मू कश्मीर में अगर लड़ाई है, वो डायरेक्ट बीजेपी के साथ लड़ाई है। बाकी ये 4 दिन के जन्म लेने वाली पार्टी, इनके साथ नहीं मुकाबला। सुजाता बशीर जी को आप ये कहिए कि दुबई से होके जब आप कश्मीर वारिद हुए तब किन की सरकार थी? और कांग्रेस एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मुल्क चलाया है 47 से लेके 2022 तक। जो तरक्की आप देख रहे हैं पूरे देश में, ये कांग्रेस ने किया है। और जम्मू कश्मीर में जहां यूपीए 1 यूपीए 2 की हम बात करें, जम्मू कश्मीर में जो हमारे टेनेवर आया हुआ था जिसने कांग्रेस छोड़ा, आप उससे पूछिए कि कांग्रेस ने भारत सरकार से लेके जम्मू कश्मीर में कितने डेवलपमेंट्स अभी तक किए हैं। अब मरना क्या ना करता धोखाबाज आपके सरबराह निकले। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया था उसको, लेकिन आप उसी से पूछिए कि कांग्रेस ने कितने काम किए हैं मुल्क में और जम्मू कश्मीर में। रही बात कांग्रेस के लीडरान की, सुजाता बशीर अभी उनको जुमा जुमा 8 दिन हो गए हैं डीएपी के साथ। आप पहले अपने पार्टी का मजबूती करो, उसके बाद आप ये इल्ज़ाम तराशी कर लीजिए। देखिए, डीएपी में अगर कुछ नाराज़गी होगी लीडरान और सरबराह के बीच में, मीर साहब का क्या कसूर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट किया है तो मीर साहब का क्या कसूर? ये बौखलाहट है। अगर इनको ये हम देखें कि मीर साहब तो हर चीज़ से अवेयर है कि इनके सरबराह 55 साल भारत सरकार में रह के जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस लीडरशिप के बीच में इनके सरबराह ने आज तक कितने कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए, कितनी अनसर्टेनिटी लीडरशिप के बीच में रखा। और जम्मू कश्मीर अफेयर्स को लेके आज़ाद साहब कितने इंटरेस्ट थे। आज वो कश्मीरियों का इंटरेस्ट बन रहा है, जब वो पावर में थे कब कश्मीर याद नहीं था। ये कहने की बात होती है इनकी, ये सिंपली बौखलाहट है इनकी। और इनका जो दूसरा आरोप है वकार रसूल वानी साहब का, हर युवा अध्यक्ष है, दौड़ने वाला अध्यक्ष है, लोगों के जाने वाला बीच के जाने वाला अध्यक्ष है। कहाँ आज जम्मू में चुनाव वैलियों का दौरा कर रहे हैं और कहाँ इनके ऑफिस सोनवार में मीटिंग, 4 लोगों की मीटिंग होती है। यार शर्म आनी चाहिए, क्या बात कर रहे हैं। वकार रसूल साहब मंत्री भी थे, एमएलए भी रहे। डीएपी का आरोप है कि कदावर जो हमारे पास नेता है, उंगली पकड़ के उसने ये सीट जिताई। अब कदावर नेता के पास जादू की छड़ी है, अब इनकी सीटें निकल आएंगी ना, इनके पास तो जादू की छड़ी है। वकार रसूल साहब अपने इन टांगों पे खड़ा है, उसने अपनी सीट खुद निकाली और मंत्री भी बने, अध्यक्ष भी बने और चलने वाला अध्यक्ष है। अगर डीएपी को मुकाबला करना भी है तो वो वकार रसूल वानी साहब के ही खिलाफ मुकाबला करना है और किसी के साथ नहीं। जावेद साहब, भारत जोड़ो यात्रा आप याद कर लो। देश में अगर लड़ाई है, जम्मू कश्मीर में अगर लड़ाई है, वो डायरेक्ट बीजेपी के साथ लड़ाई है। बाकी ये 4 दिन के जन्म लेने वाली पार्टी, इनके साथ नहीं मुकाबला, बीजेपी के साथ मुकाबला है। ये तो कल आई हुई पार्टी है, अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई है, तो इनके साथ क्या मुकाबला करें। अब इनके पास जादू की छड़ी है तो वो छड़ी को इस्तेमाल कर लीजिए ना। कदावर नेता है, वकार रसूल साहब को अगर जिताया है तो आज़ाद साहब ने, मीर साहब को अगर जिताया है तो आज़ाद साहब ने, ताराचंद जी को अगर जिताया है तो आज़ाद साहब ने। ये आज़ाद साहब का जिताना, ये तो अब इनके पास है ना वो जादू की छड़ी। अब सुजाता बशीर निकल आएगी सीट लेके, अब आरिफ बशीर साहब भी निकल आएगा सीट लेके। अब इनके पास जितने सारे ये लीडरान हैं, लोलाब से लेके बानिहाल तक, जादू की छड़ी ये लगाएंगे और सीट निकल आएगी। डीएपी के जितने लीडर हैं, अब मैंने आपको पहले भी कहा, दिल्ली का फोटोग्राफ कुछ और था, जम्मू का फोटोग्राफ कुछ और है। कश्मीर पहुंचते पहुंचते एक एक कम होने लगा है। अब मैं पहले क्लियर करें कि हमारे बीच में कितने लीडर बचे हैं। अब जो लीडर इनके पास थे वो तो साइलेंट हो गए हैं
उसका क्या कारण है, पहले वो क्लियर करिए ना। उसके बाद कयास आराई होती कि किस जिले से, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सीटें निकल आती।